हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिशु सूत्र स्थान सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है शिष्योपनीय अध्याय। इसमें मस्ट नो है जो आना ही चाहिए। सबसे पहले दिशा, किसकी दिशा पढ़नी है अपन को? ब्रह्मा की स्थापना की दिशा, कि हमें ब्रह्मा की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए। शिष्य के वस्त्र कैसे होना चाहिए, किस किस हमें जो वर्ण है उनका किस किस छात्र के का अपन को उपनयन संस्कार करना चाहिए, और अध्ययन का निषेध किस दिन किया गया है। सबसे पहले आता है ब्रह्मा की स्थापना। तो ब्रह्मा की स्थापना हमें करना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर, है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि जो अपना जहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे कैसा हमें इन्वायरमेंट चाहिए है ना, कैसा हमें वहाँ पे बनाना है। तो यही बताया है कि ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन कहाँ करना है ना, रत्नों देवता को कहाँ रखना है। दक्षिण दिशा में हमें ब्रह्मा की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट होता है उपनयन। उपनयन कौन से छात्रों का करना है? ब्राह्मण तीनों वर्णों के लड़कों का उपनयन करा सकता है। मतलब जो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का, 3 वर्णों का कर सकता है। और क्षत्रिय 2 वर्णों का, क्षत्रिय स्वयं क्षत्रिय का और वैश्य का। केवल वैश्य जो है केवल वैश्य का कर सकता है उपनयन संस्कार। और शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला है तो उसे वैदिक मंत्र पूजन के वर्जन के बिना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। नेक्स्ट जो है शिष्य के वस्त्र। शिष्य के वस्त्र जो होते हैं वो कषाय वस्त्र होते हैं, कषाय वस्त्र धारण करना चाहिए। और अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें आता है रोगी के वस्त्र। किसके वस्त्र होते हैं? रोगी के वस्त्र। रोगी के वस्त्र कैसे होने चाहिए? श्वेत वर्णी होने चाहिए। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, रोगी के वस्त्र जो है वो श्वेत वर्णी होने चाहिए, है ना। श्वेत वर्णी, श्वेत वर्णी, है ना। श्वेत वर्णी क्या होने चाहिए? कपड़े होने चाहिए किसके? रोगी के। और विद्यार्थी के जो वस्त्र होने चाहिए वो कषाय वस्त्र होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम कि कब कब हमको पढ़ाई नहीं करनी, किस आपदा में हमको अध्ययन नहीं करना है। तो सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्षमी की सप्तमी के 2 दिन, अर्थात चतुर्दशी और अमावस को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तथा अमावस को सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय नहीं करना। अकाल मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही तो उस टाइम पे बिजली वगैरह नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, तब का टाइम था, तब हमें विद्याध्ययन का निषेध बोला गया है। मेघ गर्जन हो रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र पर कोई संकट आ गया है, राजा का आपातकाल है, शमशान है, सवारी चल रहे हैं, तब नहीं पढ़ना है। वध स्थान है, युद्ध के समय हमें नहीं पढ़ना। महोत्सव के समय, उत्पात, भूकंप दिन तथा जिन दिनों में भूकंप आदि के दिन में, जिन दिनों में ब्राह्मण अनअध्ययन रखते हों उन दिनों पर अपवित्र अवस्था में, हमें अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। थैंक यू।